अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार ढाबे की दाल, और वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हमने साबुत गरम मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून नमक और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1½ टीस्पून, प्याज एक दरमियानी ली है और ऑयल ½ कप। अब हम पहले गरम मसाला डालेंगे। इसमें हमने फिर प्याज डाल ली है। प्याज जब तक थोड़ी ब्राउन हो जाए, ज़्यादा हमने डार्क नहीं करनी है, लाइट ब्राउन रख के हमने मसाले डाल देने। फिर जो हमने दरमियाना एक टमाटर काट के रखा था वो डाला है। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाले को पकने रख देंगे जब तक ये तमाम मसाला मिक्स हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून डाला है। अब ये मसाला भुनने तक थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और टमाटर गल जाए। जो हमने दाल 15 से 20 मिनट भिगोई थी माश की 1 कप, तो ये भुनने के पहले हमने उसको बॉईल कर लिया था ताकि उसका जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाए। उसको बॉईल करने के बाद मसाला हम भुनेंगे और मसाला भुनने के बाद उसमें हम ये दाल ऐड करेंगे। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हम यहाँ दाल ऐड कर रहे हैं जो हमने पहले बॉईल कर ली थी। अब इसमें हम बस मसाला भून के उसको डाल के हम दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए और जो थोड़ी सी गलनी बाकी थी वो भी थोड़ी सी इसमें पक जाए अच्छे से। बहुत मज़ेदार दाल होती है, आपको यकीनन पसंद आएगी। आप जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। वन 4 कप हमने पानी डाला है और अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए और रख देंगे ढक के। और हरी मिर्ची ऐड की हैं इसमें हमने। इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हमने देसी घी डाल दिया है। इसमें हमने 2 टीस्पून देसी घी डाला है। आप इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं और मेरे पास फ़िलहाल घी ही था तो मैंने वो डाल दिया है। अब तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। जो हमने घी डाला था वो मेल्ट हो गया है। अब ये हमने इसको डिश आउट कर रहे हैं। देखिएगा ये आप बना के ये बहुत मज़ेदार बनती है। अब हमारी ढाबे की मज़ेदार दाल तैयार हो गई है। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़ेदार होती है ये, इसका फाइनल लुक है। आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।